So hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United। और आज इंट्रो वापस से अपन नॉर्मल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजें वापस से नॉर्मल होती दिख रही हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में। एंड नॉर्मल से बात है कि सीजन एंड होने वाला है, डिसअपॉइंटमेंट एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी ट्रांसफर मार्केट में। और अभी हम 6 तारीख को मैनचेस्टर डार्बी में खेलने वाले हैं और उस मैनचेस्टर डार्बी में जाने से पहले भाई मेरी हालत खराब है। लाइक लिटरली मुझे डर लग रहा है कि सिटी कहीं लीग डबल ना कर दे यूनाइटेड के ऊपर। अब यहाँ पर सिलेक्शन की हेडेक ये बनी हुई है कि क्या रोनाल्डो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा। रोनाल्डो की जिस तरह की फॉर्म है, क्या रोनाल्डो को ड्रॉप कर दिया जाएगा? क्या रोनाल्डो की जगह पर अगर एडिंसन कवानी की अवेलेबिलिटी हमें मिल जाती है तो कवानी को प्रेफरेंस दी जाएगी और रोनाल्डो को एज अ सुपर सब यूज किया जाएगा? क्या हम देखेंगे चेंज इन फॉर्मेशन? क्या हम देखेंगे कि यूनाइटेड थोड़ा सा प्रेग्मेटिक अप्रोच के साथ जाएगी? रेल्फ इस गेम में ये चाहेंगे कि वो डिफेंसिव यूनिट के साथ उतरें और सिटी को उतना स्पेस ना दे। सिटी ने, मैं याद दिला दूं कि हमारे होम पे खेलते हुए एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं किया था और उस पूरे गेम में एक ही गोल स्कोर किया था यूनाइटेड ने, जो कि रूल आउट हो गया था। और वो गोल स्कोर किया था रोनाल्डो ने। बहुत ही बढ़िया गोल था, ब्रिलियंट गोल था, बट वो मार्जिनल ऑफसाइड के चलते गोल डिसला हुआ था। अब यहाँ पर रोनाल्डो ने पूरे जनवरी में गोल स्कोर नहीं किया है। पूरे फरवरी में उन्होंने सिर्फ एक गोल स्कोर किया था, वो था ब्राइटन के अगेंस्ट। उसके अलावा ज्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है रोनाल्डो की। और अब मार्च शुरू हो चुका है और मार्च में हमारे आगे आने वाले गेम्स में हमें खेलना है एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, ठीक डार्बी के बाद। उसके बाद हमें खेलना है स्पर्स के अगेंस्ट और उसके बाद हमें खेलना है लिवरपूल के अगेंस्ट। तो कांटों से भरी इस राह में हमारी नैया पार आखिर लगाएगा कौन? क्या हम रोनाल्डो को बेंच कर कर ये साबित करना चाह रहे हैं कि अगर रोनाल्डो नहीं खेलता है तो टीम ज्यादा बेटर खेलती है? क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या रहेगा रोनाल्डो का फ्यूचर अगले आने वाले सीजन में? अब क्योंकि फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं तो एक प्लेयर की बात बहुत ज्यादा तेजी से सर्कुलेट हो रही है मार्केट में और उस प्लेयर का नाम है अर्लिंग हालैंड। जी हाँ, ये वही अर्लिंग हालैंड है जिनकी बातचीत शुरू है अभी बार्सिलोना के साथ, जिन्होंने मीटिंग ऑलरेडी कर रखी है मैनचेस्टर सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। क्या यूनाइटेड जा सकती है अर्लिंग हालैंड के लिए समा मार्केट में? बहुत ही मोटा पैसा देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी और इन टर्म्स ऑफ हो सकता है लॉयल्टी बोनस भी देना पड़े, क्योंकि अर्लिंग हालैंड सबसे हॉट प्रॉपर्टी है अभी किलियन एम्बापे के कंपैरिजन में। दोनों का एक ही लेवल है अगर मैं मार्केट में डिमांड की बात करूं, क्योंकि अगर मैं यूनाइटेड की नेसेसिटी की बात करूं तो डेफिनेटली यूनाइटेड नीड्स अ सेंटर फॉरवर्ड। और अर्लिंग हालैंड या फिर किलियन एम्बापे जैसा सेंटर फॉरवर्ड अगर मिल जाएगा तो यूनाइटेड की काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट क्या यूनाइटेड वाकई में अपनी लिमिट्स पुश कर कर एक ही ट्रांसफर मार्केट में डेक्लन राइस और अर्लिंग हालैंड को ला सकती है? देखो, लाने को तो ला सकते हैं, बट क्या ये यूनाइटेड बोर्ड इतना एम्बिशियस है कि वो अर्लिंग हालैंड को लाने का रिस्क उठाएंगे जब उनका एक मीनो रायोला का प्लेयर जो ऑलरेडी अभी क्लब में है, जिसका नाम है पॉल पॉगबा, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कर रहा है? उसने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट की बातचीत जितनी बार भी रखी गई है सामने, इतना कोई रियलिस्टिक अपनी तरीके से प्रेफरेंस नहीं दिखाया कि वो यूनाइटेड में रुकना चाहता है या नहीं रुकना चाहता है। अब इस वक्त जहां हम देख रहे हैं कि रोनाल्डो के साथ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं खुद रोनाल्डो को भी और यूनाइटेड को भी अप फ्रंट, चाहे वो नंबर ऑफ चांसेस की बात करूं मैं, या फिर मैं क्रिएशन की बात करूं, या फिर मैं कन्वर्जन की बात करूं, लेकिन किस हद तक यूनाइटेड अर्लिंग हालैंड को अगर लेकर आएगी तो सक्सेसफुल हो सकती है? देखो, अर्लिंग हालैंड इज अ टारगेट मैन सेम एज दैट ऑफ रोनाल्डो। एंड रोनाल्डो और अर्लिंग हालैंड एक टीम में अगर खेलेंगे तो एक को सपोर्टिव फिगर की तरह खेलना पड़ेगा। एंड अर्लिंग हालैंड आई डोंट थिंक के एज ए सपोर्टिव फिगर खेल सकता है या खेलना चाहेगा। बिकॉज अगर वो बार्सिलोना में जाता है और अगर एम्बापे नहीं जाता है मैड्रिड में, तो अगर वो मैड्रिड में जाता है तो ही विल बी द सेंटर फिगर। हाँ, बेंजिमा के बारे में बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जिस तरह की फॉर्म में बेंजिमा है, डू यू रियली थिंक के हर्लिंग हालैंड को वहां जाके सीधे स्टार्टिंग 11 में जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं मिलेगी? आप मुझे एक चीज बताइए। क्या ऐसा रीजन होगा कि अर्लिंग हालैंड विल सिट ऑन द बेंच फॉर रियल मैड्रिड? अगर कोई टीम इतना पैसा खर्च करके इतनी मोटी सैलरी देकर किसी प्लेयर को लेकर आ रही है तो वो क्यों यूज नहीं करेगी? और अगर अर्लिंग हालैंड यूनाइटेड में आएगा तो वो क्यों रोनाल्डो का डेप्यूटी बन के रहना चाहेगा? या फिर अगर मैं ये कहूं कि अगर रोनाल्डो अगली सीजन रुकता है तो वो क्यों एक यंग प्रोस्पेक्ट का डेप्यूटी बन के रहना चाहेगा? बिकॉज ही इज रोनाल्डो।
इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज ही विल नेवर एग्री टू दैट टर्म कि जहां वो एक यंगस्टर का सेकंड फिडल बन के खेले। वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी रोनाल्डो को, एंड ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होगी अर्लिंग हालैंड को। बट एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर यूनाइटेड दो सेंटर फॉरवर्ड की फॉर्मेशन में खेलती है, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर हम अपनी मिडफील्ड सॉर्ट आउट कर ले तो उस केस में होगा क्या कि हमारे पास दो गोल स्कोरिंग मशीन्स होंगी, हमारे पास क्रिएशन डिपार्टमेंट में ब्रूनो सेंचो की ऑप्शंस रहेंगे, और पॉल पॉगबा अगर रुक जाते हैं तो लेफ्ट मिड पर पॉल पॉगबा कैन प्ले। एक सिटिंग डक हमें चाहिए होगा जो कि नंबर 6 रहेगा। अभी अगर मैं डार्बी की बात करूं तो रोनाल्डो का खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कवानी बहुत टाइम से नहीं खेले हैं, एंड कवानी के अंदर वो मैच शार्पनेस नहीं है, एंड यू डोंट वांट योर, मतलब एक इंजर्ड प्लेयर जो रिकवरी पीरियड में, उसको आप स्टार्ट नहीं देना चाहते डार्बी में। एंड दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ द वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ द सीजन। यहाँ पर आप अपने बिगेस्ट प्लेयर को अगर नहीं खिलाओगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, जैसी भी फॉर्म चल रही हो रोनाल्डो की, जो भी सिनेरियो चल रहा हो, बट यू सिंपली कैन नॉट बेंच क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो भी इतने बड़े गेम्स में, बिकॉज रोनाल्डो इज अ क्लच प्लेयर, एंड आपको क्लच मोमेंट्स में आपके क्लच प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है। एंड इस पूरे गेम में यूनाइटेड को ऐसा नहीं है कि न्यूकासल जितने या वॉटफोर्ड जितने चांसेस क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत ही केजी गेम रहेगा, जैसे कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर यूनाइटेड को कोई भी रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। बट वो ओले गनर सोल्शर के अंडर की बात थी, यहाँ रेनिक के अंडर की बात है। बट एटलेटिको के अगेंस्ट हम नहीं खेले थे अच्छा, अगर वैसा गेम हम दिखाएंगे सिटी के अगेंस्ट तो सिटी हमें खोल के रख देगी। बट यहाँ पर रोनाल्डो और ब्रूनो की पार्टनरशिप, पॉल पॉगबा की प्रेजेंस बहुत क्रूशियल रहेगी। सेंचो का फॉर्म बहुत जरूरी रहेगा, सेंचो की उस दिन परफॉर्मेंस हमारे लिए बहुत मैटर करेगी, एंड हमें रोनाल्डो को सर्व करना पड़ेगा। अब अगर आपको अर्लिंग हालैंड की पूरी स्टोरी जाननी है कि क्या चल रहा है, तो आप मेरे सेकंड चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है मोहक अनस्क्रिप्टेड। वहाँ जो अर्लिंग हालैंड के लिंक चल रहे हैं बार्सिलोना के साथ, आपको उसके बारे में जानने के भी पूरी अच्छी सी डिटेल मिलेगी। और अभी रोनाल्डो के बारे में अगर जो भी आपको बात जाननी है तो भाई वन एम एफ सी इज द गो टू प्लेस फॉर यू गाइज। तो जिन्होंने अभी तक वन एम एफ सी को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। उसके बाद मैं अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करूंगा, बिकॉज हमारा इस मंथ का टारगेट है कि हम कम से कम 17 के सब्सक्राइबर्स टच करें मार्च के महीने में। दिस इज माई बर्थडे मंथ, तो आप ये एक तरीके से गिफ्ट दे सकते हैं मुझे। 21 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइज के इतना तो कर सकते हो मेरे लिए। बाकी अगर मैं अब वापस से इसी टॉपिक पर आता हूं कि रेल्फ के अंडर हमने बहुत ही ज्यादा कॉम्बिनेशन खिला लिए हैं। हमने 4-2-2 खिला ली, हमने 4-3-3 खिला ली, हमने 4-1-2-3 खिला ली है, हमने 4-4-2 भी बीच मैचेस में खिलाई, हमने 4-2-4 भी खिलाई है बीच गेम्स में। यूनाइटेड को सिटी के अगेंस्ट 4-2-3-1 के अप्रोच के साथ जाना चाहिए, क्योंकि सोल्शायर के अंडर भी हम इसी अप्रोच के साथ हर बार गए हैं सिटी के अगेंस्ट, एंड वी हैव ग्राइंडेड आउट द रिजल्ट्स अगेंस्ट मैन सिटी। एंड मैन सिटी को अगर आपको हराना है तो आपको उनको फ्रस्ट्रेट करना पड़ेगा, और फ्रस्ट्रेट करने का सबसे अच्छा रीजन ये है कि सक करो प्रेशर, उनको स्पेसेस मत दो। वैन बिसाका का खेलना बहुत जरूरी होगा इस गेम में, बहुत बड़ा गेम है हमारे लिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द राइवलरी द डार्बी, बट इन टर्म्स ऑफ आर टॉप फोर होप्स। स्पर्स नहीं पता क्या करेगी, बट आर्सेनल आर इन बेटर पोजीशन देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। मे बी वेस्ट हैम, अगर हम कैपिटलाइज नहीं करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, तो वेस्ट हैम भी हमसे ऊपर फिनिश कर जाएगी। एंड दिस इज हाई टाइम दीज प्लेयर्स एंड दिस सिस्टम स्टार्ट वर्किंग वेल फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम एंड फॉर देयर ओन वेलफेयर, क्योंकि अगर चैंपियंस लीग नहीं मिलेगी तो बहुत ज़्यादा बजट कट ऑफ होगा। ट्रांसफर मार्केट में हमें कम बजट मिल सकता है क्योंकि बोर्ड इतना ज़्यादा एम्बिशियस है नहीं। तो हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हमें अगले सीजन चैंपियंस लीग खेलनी ही खेलनी है, और उसके लिए आगे आने वाले हर एक गेम में हमें अपनी टॉप परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। अब सिटी जो कि एवर्टन के अगेंस्ट खेल कर आ रही है, कुछ इतना खासा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं था उन्होंने एवर्टन के अगेंस्ट। एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी जो पेनल्टी मिल सकती थी वो नहीं दी गई है, उससे पहले वो हारे हैं, ठीक है ना। तो स्पर्स के अगेंस्ट जो उन्होंने डिफीट झेली उसके बाद वो थोड़ा सा अच्छे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आएंगे, और प्रॉपर उनको ब्रेक मिला हुआ है, अभी वो अपना एफए कप का गेम भी जीत गए हैं, तो अच्छे मोमेंटम में है वो, वापस से उन्होंने मोमेंटम गेन कर लिया है। यूनाइटेड ऑन दी अदर हैंड हैज ड्रॉप्ड पॉइंट्स अभी वॉटफोर्ड के अगेंस्ट, उससे पहले एटलेटिको वाली परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा डिसहार्टनिंग थी, दो हमने इक्वलाइजर स्कोर कर दिया था लहंगा की वजह से। बट बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इंप्रूव करनी है, एंड इसीलिए रोनाल्डो का स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, रोनाल्डो को सप्लाईज मिलनी चाहिए बॉक्स के अंदर, एंड रोनाल्डो की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितनी उनको
अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, चाहे कहीं भी मिल रही हो, हाफ चांसेस भी हो, बट ही शुड डू हिज लेवल बेस्ट। कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि रोनाल्डो को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, और क्या अर्लिंग हालैंड के लिए यूनाइटेड को पुश करना चाहिए अभी समर मार्केट में जाकर, क्योंकि ये एक मेगा अपॉर्चुनिटी है हर एक क्लब के पास, जहां वो अर्लिंग हालैंड का यू नो ग्रोथ अपने क्लब में देख सकते हैं, वो उनके क्लब को एक नया मुकाम दे सकता है। और अर्लिंग हालैंड जैसा प्लेयर जो कि एक बैलन डॉर प्रोस्पेक्ट है, उसको अगर अगर आप अपने क्लब में लेकर आओगे तो आप ना सिर्फ कमर्शियल सक्सेस लेकर आ रहे हो, आप सोशल मीडिया सक्सेस लेकर आ रहे हो, बल्कि आप वर्ल्ड फुटबॉल का अटेंशन भी अपनी तरफ वापस से खींच कर लेकर आ रहे हो। और कुछ साइनिंग्स ऐसी होती है जो कि आपको अगले लिमिट तक पुश करती हैं, ये एक साइनिंग हो सकती है जो कि यूनाइटेड को एक अगले लिमिट तक पुश करेगी। तो don't forget to subscribe, don't forget to hit the bell icon, like this video, comment down below, and we'll always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.